ऑनलाइन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ऑनलाइन पढ़ना ये घातक साबित हो सकता है। कि आपकी मम्मी इंस्टाग्राम पे है क्या कि नहीं है ना। ये लास्ट पीढ़ी ऐसी है जो इंस्टाग्राम पे नहीं, दोनों पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। कि आज अपन यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अपन को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपनी भाषा को उसके ऊपर थोप दो। कई प्रकार के सवाल उठते हैं राजस्थानी भाषा को लेके। नमस्कार साथियों, आज हम अगर आज के समय को हम ध्यान से देखें तो भाषा और पढ़ाई ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। इन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं गणपत सर। इनसे हम बात करते हैं, पढ़ाई से कुछ सवाल हम पूछेंगे। जैसे कि आप देखा जाए तो आज का जो समय है इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पढ़ाई जितनी आसान होती जा रही है उतना ही ज्यादा बच्चों को मुश्किल लग रही है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, आप थोड़ा बताइए। जैसा कि आज अपन देख रहे हैं कि आज इंटरनेट का युग है। आज जमाना इंटरनेट के युग में, इस सोशल मीडिया डिजिटल युग में आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस डिजिटल युग में, इंटरनेट के इस युग में जैसे जैसे अपने पास सुविधाएं होती जा रही है, वैसे वैसे ही बच्चा, स्टूडेंट्स पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। कहने के लिए तो इंटरनेट का युग, सोशल मीडिया या जो ऐसे गैजेट्स जो अपने जीवन को, अपने सुख सुविधाओं को मतलब आसान बनाते हैं, जितना आसान बनाने के गैजेट्स अपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जितनी ऐसी चीजें हैं जो अपने अपनी लाइफ को इस्तेमाल मतलब आसान बनाने के लिए की है, वैसे वैसे ही अपन धीरे धीरे इस जीवन से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं और चीजों से दूर होते जा रहे हैं। तो अपन कहने के लिए कह सकते हैं कि इंटरनेट एक अच्छी चीज भी है तो इंटरनेट एक बुरी भी चीज है। चाहो तो आप इंटरनेट का या सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप इंटरनेट का दुरुपयोग भी कर सकते हो। अगर आप दुरुपयोग करते हो तो यही सोशल मीडिया, यही इंटरनेट आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करते हो तो यही इंटरनेट, यही सोशल मीडिया आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। जैसे कि अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे शिक्षा को देखें तो शिक्षा आपको ऑनलाइन भी मिलेगी और ऑफलाइन भी मिलेगी। तो अगर हम ऑनलाइन शिक्षा देखते हैं तो वो बच्चों के लिए कितना फायदेमंद आपको देखने को मिलता है? ऑनलाइन शिक्षा आज के जमाने में बहुत ज्यादा चर्चा में है, और कोरोना के बाद में तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। और देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है जिनकी पारिवारिक स्थिति खराब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीबी में है, जो लाखों रुपए फीस देके नहीं पढ़ सकते। और उनके लिए भी जरूरी है जो मतलब दूर दराज जाके पढ़ नहीं सकते। जो पैसे वाले तो है ही है ना, लेकिन फिर भी कम पैसे में वो ज्यादा अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हासिल करना चाहता है, वो घर बैठे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप अगर मोबाइल पे शिक्षा ले रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप उसमें कितना वॉचिंग टाइम दे रहे हो, कितना उसमें समय दे रहे हो। जैसे अगर मोबाइल से सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ रहे हो तो उसके आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेल सकते हैं। जैसे अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर मोबाइल के सामने बैठे हो और सुबह से लेकर शाम तक आप मोबाइल को देख रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी मस्तिष्क की, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी याददाश्त कम हो जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ऑनलाइन पढ़ना ये घातक साबित हो सकता है बच्चों के लिए। इससे कई प्रकार के रोग आपके उत्पन्न हो सकता है, आपके आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑनलाइन शिक्षा अच्छी बात है ना। ऑनलाइन शिक्षा से अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन उसका अपन लिमिटेड टाइम में सदुपयोग करें तो। क्योंकि अगर लिमिट में अगर इसका काम उपयोग नहीं करेंगे ना, तो ये अपने लिए घातक भी साबित हो सकती है। जैसे कि सोशल मीडिया का युग है अभी, तो सोशल मीडिया पर तो आपको बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। बड़े तो है, लेकिन छोटे बच्चे भी आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये बताओ, सोशल मीडिया जो है ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देखो, अगर बात करें सोशल मीडिया की, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और शायद ऐसी कोई जनरेशन नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं है। छोटे से लेके छोटा, बच्चे से लेके बड़े से बड़ा, और बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी आज सोशल मीडिया पे है। ये माना जाता है कि ये लास्ट पीढ़ी ऐसी है, मम्मी पापा की या दादा दादी की, ये लास्ट पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर नहीं है। इसके बाद में आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। जैसे अगर पूछा जाए कि आपकी मम्मी इंस्टाग्राम पे है क्या कि नहीं है
है ना। ये लास्ट पीढ़ी ऐसी है जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, आने के वाले जो जमाना है वो सारा का सारा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आपको मिलेगा। तो आप चाहो तो इनका सदुपयोग कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम में अगर करोगे तो। सोशल मीडिया बच्चों के लिए तो घातक साबित हो सकता है। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, खासकर उन बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसे जो गैजेट्स है, जैसे मैं बात करूं यूट्यूब चैनल है ना, जैसे मैं कहूँ टेलीग्राम चैनल है, जहां से स्टडी का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, आप उन पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। बाकी जैसे मैं कहूँ इंस्टाग्राम रील्स है, फेसबुक है या अदर गैजेट्स है, उन पर आपको पता है कि मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो आ सकता है, 10 मिनट का वीडियो आ सकता है, और उस पे पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट कम और अदर फालतू का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, जो हो सकता है आपके बच्चों के लिए या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा करे। तो इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, यूट्यूब वगैरह से। हालांकि यूट्यूब पे भी ऐसी बात नहीं है भाई नेगेटिव चीजें नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी नेगेटिव चीजें नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, लेकिन आपको एक लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड तरीके से हर चीज पे ध्यान देना चाहिए और टाइमिंग देनी चाहिए। क्या सोशल मीडिया से स्टूडेंट को कुछ लाभ है या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? देखो अपन ये नहीं कह सकते भाई किसी चीज से लाभ ही लाभ है या किसी चीज से नुकसान ही नुकसान है। दोनों पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है ना। अगर लाभ है तो हानि भी है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं भाई सोशल मीडिया फायदेमंद भी है तो नुकसानदायी भी। जैसे सोशल मीडिया नहीं होता, अगर ऑनलाइन इंटरनेट क्रांति नहीं होती, तो आज अपन घर बैठे में कम से कम पैसों में अच्छी सुविधा नहीं ले रहे होते, या कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते। ये सोशल मीडिया ही तो है कि आज अपन यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अपन को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया ही है। क्या पता अपन जो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है और उससे मोटिवेट होके हो सकता है सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना ले, या हो सकता है फोन की जो वॉचिंग टाइम है वो कम कर दे, है ना। ये सोशल मीडिया ही है जिससे अपन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये अपने लिए तो एक तरीके से प्लस पॉइंट भी है, और कई बच्चों के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सर भाषा को लेकर। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में भाषा एक चर्चित मुद्दा है, ठीक है। तो भाषा मतलब कि इसका महत्व क्या है, पहले तो आप ये बताइए। देखो भाषा की अगर बात करें तो भाषा के महत्व पर अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं आपके, और भाषा के ऊपर आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करूं, तो भाषा के बिना तो ये मान लो आपकी पहचान ही नहीं है। भाषा है तो आपकी पहचान है, भाषा है तो आपका व्यक्तित्व का विकास है, भाषा है तो आपके मतलब बोलने की शैली का विकास है। भाषा ही अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं आती ना, तो आप मतलब आपके व्यक्तित्व का निखार ही नहीं है। अगर आपको बोलना ही ढंग से नहीं आ रहा, आपकी भाषा के ऊपर ही कमांड नहीं है ना, तो आपका मतलब ये मानो व्यक्तित्व ही नहीं है, आपको कोई जाना ही नहीं। क्योंकि एक लैंग्वेज ही तो होती है कि आप किस तरीके से बात करते हो, किस वे में अगले व्यक्ति से बात करते हो। अगर आप जितना अच्छे से बात करोगे, जितना अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से मतलब बातों को, भाषा को, शब्दों को बोलोगे, उतना ही सामने वाला व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा। ये भाषा ही तो है एक तरीके से। जी सर, तो आप ये बताओ जैसे कि भाषा है, अगर किसी व्यक्ति को भाषा सीखने के लिए आपको बोलना चाहिए या थोपना चाहिए उसके ऊपर? नहीं, भाषा देखो थोपनी नहीं चाहिए। अपन देखा जाए तो भाषा एक व्यक्तित्व विकास के लिए काम करती है। भाषा एक ऐसी चीज है जिससे अपन को संस्कृति, इतिहास, इन सब का नॉलेज होता है। भाषा एक ऐसी चीज है जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकास होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाषा ही वो माध्यम है जिससे अपना कल्चर, अपना इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब हस्तांतरित होता है। तो कल्चर को बचाए रखने के लिए, इतिहास को बचाए रखने के लिए एक माध्यम है ना। अपने जो व्यक्तित्व है, अंदर की जो भावनाएं है, दुख है, सुख है, या अंदर की जो इमोशंस है, उनको इस भाषा के माध्यम से अपन व्यक्त कर सकते हैं, गीतों के माध्यम से अपन व्यक्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाषा को थोपना चाहिए जबरदस्ती से। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे दक्षिण भारत में, अपने मध्य भारत में अपने कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठी भाषा के ऊपर बोलने का जोर दे रहे हैं कि कोई बाहर से आने वाला जो बंदा है वो वहां रहता है तो उसको हिंदी बोलने पर रोक लग रहे हैं, या अदर कोई भाषा बोल रहे हैं उन पे रोक लग रहा है। जैसे राजस्थान का कोई आदमी अगर महाराष्ट्र में जा रहा है तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि आप राजस्थानी बात नहीं करोगे, आप यहाँ की लोकल लैंग्वेज मराठी में बात। हाँ, आप अपनी लोकल भाषा को बढ़ाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपनी भाषा को उसके ऊपर थोप दो, आप उसको ये मजबूर कर दो कि आपको यहाँ रहना है, आपको यहाँ काम करना है तो आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कतई।
अच्छा सर, तो जैसे कि अपनी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, हम्म। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ना। देखा जाए अपने राजस्थान में, मतलब अपने संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है, और उसके अलावा अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, बिहार की भोजपुरी भाषा को मान्यता नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की लोकल भाषा को मान्यता नहीं है, और उन राज्यों में उन जो 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, जिन राज्यों से अभी कई भाषाओं को मान्यता नहीं मिली हुई है, उनमें अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली हुई, ये अपने लिए एक बहुत बड़ी दुर्दशा की बात है। क्योंकि क्षेत्रफल में कहने को अपन भारत के सबसे बड़े स्टेट माने जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। अगर मैं इतिहास की दृष्टि से भी बात करूं तो अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, और राजस्थानी एक ऐसी प्यारी लैंग्वेज है जो राजस्थान में नहीं, अपन भारत में नहीं, पूरे एशिया में, विदेशों में भी इसका मतलब बोलबाला है, अच्छा ढंग का है ना। तो राजस्थानी भाषा तो अपने लिए जरूरी है, और राजस्थानी भाषा इसलिए भी जरूरी है कि जैसे मैं कहूँ, इसका अगर मैं नौकरी में एक पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, तो राजस्थान की जो स्टेट की वैकेंसीज होती है, स्टेट की वैकेंसीज के लिए भी राजस्थानी भाषा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर राजस्थानी भाषा का अगर वेटेज होगा, तो स्टेट की वैकेंसी में राजस्थान के जो लड़के लड़कियां हैं, युवा है, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के अगर बच्चे अगर राजस्थान में कई वैकेंसीज के फॉर्म भरते हैं, तो उसमें अगर समान सिलेबस रहता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो ये अपने स्टेट में भी समान है, अदर स्टेट में भी समान है, तो अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ आके जॉब लग सकते हैं। लेकिन अगर मान लो राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी जीके का, राजस्थान चीजों का अगर वेटेज ज्यादा होता है, तो उसमें अपने जो युवा है, अपने स्टेट के जो युवा है, उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और प्लस राजस्थानी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, अपनी लोकलिटी है, लोकल वाली भाषा है, तो अपन चाहेंगे भाई इसको तो मान्यता मिले। और कौन ये नहीं चाहेगा, उस राज्य का नागरिक कौन ये नहीं चाहेगा कि उसकी भाषा को मान्यता न मिले या उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न मिले, इस तरीके से। तो राजस्थानी भाषा अगर इतनी जरूरी है, तो थोड़ा सा और बताइए राजस्थानी भाषा के बारे में, क्या है? जैसे मैंने देखा है कि मैं जैसे कई प्रकार की आज सोशल मीडिया पर रील्स देखता हूँ, यूट्यूब पर रील्स देखता हूँ, कई प्रकार के सवाल उठते हैं राजस्थानी भाषा को लेके कि राजस्थानी भाषा को मान्यता तो मिलनी चाहिए, लेकिन कौन सी भाषा को मिलनी चाहिए? ढूंढाड़ी को मिलना चाहिए, मेवाती को मिलनी चाहिए, मेवाड़ी को मिलनी चाहिए, मारवाड़ी को मिलनी चाहिए। तो देखो, मैं अगर ये कहूँ, राजस्थानी भाषा एक है। आप जो कह रहे हो ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, या जो भी आप बता रहे हो, है ना, ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियां हैं। भाषा अलग चीज होगी, बोली अलग चीज होगी। भाषा की एक प्रॉपर व्याकरण है, भाषा का एक प्रॉपर शब्दकोश है, भाषा की एक प्रॉपर लिपि है, जबकि बोली की कोई लिपि नहीं है, बोली का कोई व्याकरण नहीं है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं है। तो भाषा और बोलियों में अंतर है। आप हमें मान्यता दीजिए राजस्थानी भाषा को, बाकी हमें ढूंढाड़ी बोलना है, मारवाड़ी बोलना है, मेवाड़ी बोलना है, वो हमारा मैटर है, वो हमारा आंतरिक पारिवारिक मैटर है। जैसे मैं कहूँ कि राजस्थान में कौन सी भाषा को मान्यता देना चाहिए, वो हम बताएंगे, आप उसे मान्यता दे दीजिए। हमने कह दिया भाई मारवाड़ी को मान्यता देना है तो मारवाड़ी को दे दीजिए, हमने कह दिया मेवाड़ी को मान्यता देना है, मेवाड़ी को दे दीजिए, है ना। अब उसके बाद में हम ढूंढाड़ी में बोले चाहे मेवाती बोले, कुछ भी बोले, वो हमारा आंतरिक मैटर है। हालांकि जैसे अगर मैं आपको और भी कहूँ तो कई जो अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल पा रही ना, उसमें सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो अपने राजस्थान की युवा है। अपनी भाषा के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, अपनी भाषा के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। जैसे मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में आप जाके देखो, अगर मराठी भाषा का कोई आंदोलन होता है तो हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गुजरात में जाके आप देखो, गुजराती भाषा के लिए अगर लड़ने की बात आती है, गुजराती भाषा को अगर मान्यता दिलाने की बात आती है, गुजराती भाषा से रिलेटेड कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें हजारों युवा आ जाते हैं। जबकि राजस्थानी भाषा की कोई भी बात होती है तो राजस्थान की युवा इकट्ठे नहीं होते। ये राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थान के लिए दुर्दशा की बात है कि राजस्थानी भाषा की जब जब बात होती है ना, तो लोगों को बुलाना पड़ता है कि राजस्थानी भाषा को लेके आंदोलन हो रहा है, राजस्थानी भाषा को लेके एक प्रोटेस्ट हो रहा है। और पिछले 2-3 साल से, पिछले सन मेरे हिसाब से कोरोना के बाद में राजस्थानी भाषा की जो सबसे ज्यादा मांग तेज हुई ना, वो हुई है अपने राजस्थानी युवा समिति की वजह से। और राजस्थानी युवा समिति के जो राष्ट्रीय जो सलाहकार है अपने भारत लेवल पे या राजस्थान लेवल पे, वो राष्ट्रीय सलाहकार है अपने राजवीर सिंह जी चलकोई। राजवीर सिंह जी चलकोई का और राजस्थानी युवा समिति का एक बहुत अच्छा प्रयास रहा अपनी राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने का और लोगों में एक राजस्थानी भाषा की अलग जगाने का।
और उनके इसी प्रयास की वजह से आज कई लोग राजस्थानी भाषा को जान पा रहे हैं, राजस्थानी भाषा का महत्व क्या है ये जान पा रहे हैं, राजस्थानी को मान्यता मिलना क्यों जरूरी इसके बारे में जान पा रहे हैं। हालांकि अगर मैं आपको ये कहूँ, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई युवा ऐसे होते हैं जो राजस्थानी बोलने पर शर्म करते हैं, उन्हें बड़ी शर्म आती है कि राजस्थानी क्यों बोल रहे हैं, मारवाड़ी क्यों बोल रहे हैं, लोग हंसते हैं। तो उनके लिए कन्हैया लाल सेठिया जी है अपने, जो अपने मतलब राजस्थानी साहित्य के एक इतिहासकार है, उन्होंने राजस्थानी साहित्य के ऊपर बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी है। तो उनकी एक कविता है, एक दोहा है, जिसको राजवीर सिंह जी चलकोई ने बड़े सरल माध्यम से स्पष्ट किया है। उनकी जो कविता है, दोहा है कि मायड़ भाषा बोलता जिनन आवे लाज, मायड़ भाषा बोलता जिनन आवे लाज, ईसा कपूत सु दुखी आंखों संसार। मतलब अगर मायड़ भाषा बोलने में अगर लाज आ रही है ना किसी को, तो उससे बड़ा कपूत कोई नहीं है, उससे पूरा का पूरा ये संसार क्या है, दुखी है। अगर खुद की भाषा बोलने में अगर आपको शर्म आ रही है ना, तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इसके लिए हमारा प्रयास जारी है राजवीर जी सर के साथ में, राजस्थानी युवा समिति के साथ में। और अगर सरकार अगर चाही तो जल्दी ही अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता भी मिल जाएगी, और हम तो चाहेंगे कि हमारी लोकेलिटी भाषा को जल्दी मान्यता मिले और 22 की जगह जल्दी 23 भाषा हो। तो आपसे बात करके अच्छा लगा सर, आप कई अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी अगर हमें मौका मिले तो फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, फिर से अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है, और ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।